इसलिए संतों ने पूजन किया, संतों ने इशारा किया, ज्यादा प्रशंसा नहीं करना। इसलिए परीक्षित ने, सुखदेव ने तुरंत एक ही प्रश्न पूछा है। कहने लगे अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा, पूरे समाज के लिए प्रश्न पूछा है आपने, पूरे समाज के कल्याण के लिए, पूरे समाज के उत्थान के लिए आपने प्रश्न पूछा है। इसलिए महाराज, पहले एक व्यक्ति की उम्र कितनी रहती थी? सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र रहती थी 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष जीते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, एक जीरो और कम हो गया, उसमें 10,000 वर्ष बची। 10,000 त्रेता के बाद द्वापर आया तो एक जीरो और कम हो गया। द्वापर के बाद कलयुग आया, कलयुग में भी 100 वर्ष की निर्धारित कर दी गई उम्र। अब 100 वर्ष में ऐसा लग रहा है एक जीरो और कम हो जाएगा क्या? 100 वर्ष कौन जीता है? 100 वर्ष में बहुत हो, हजारों में 2, 4, 10, 50 ऐसे जीते। और उसमें हम 100 वर्ष जो निर्धारित की गई है उम्र, 50 वर्ष तो हम सोते सोते बिता देते हैं। क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, 50 वर्ष तो सोते सोते बीते कि न बीते। अब आपके पास बचे 50 वर्ष। 50 वर्ष में जैसे हमारा जन्म हुआ, थोड़ी पढ़ाई लिखाई किए, फिर थोड़ी नौकरी की, थोड़ी की कुछ व्यापार कुछ कर ले अच्छा काम। फिर ये हुए माता पिता की इच्छा हुई कि बेटी की शादी कर दो, तो इसमें 20, 25, 30 वर्ष इसी में चले गए। फिर शादी हो गई, फिर हाई कमान का देश हुआ, ससुराल प्यार लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, नेप पाप परायण धर्म नहीं, करिदंड प्रजम्ब प्रदानिति। फिर ससुराल सुख की सार, फिर बिना 2 4 तो ससुराल में खूब आदर सत्कार होगा। और ज्यादा दिन रहोगे ना, थैला पकड़ा देंगे, जाओ सब्जी ले आओ। तो ससुराल प्यार लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। फिर घर के लोग कम अच्छे लगने लगते हैं। घर के लोग फिर जब वहीं के आदेश ज्यादा देंगे, सारी बातें वहीं की, वहीं से सलाह, वहीं से सारी चीज जो होगा सब वहीं से। फिर माता पिता से कम सलाह होगी, वहां से ज्यादा होगी। तो बिना 2 4 तो कहने लगे कुछ इसमें समय चले गए। फिर थोड़े बच्चे हुए तो उनमें भी, उनकी रखवाली में, पढ़ाई लिखाई में हमारे पास कुछ तो नहीं बचा, जीरो बचा। 100 वर्ष में कलयुग में निर्धारित करी गई, तो 50 वर्ष सोते सोते 50 वर्ष जो बचे तो ऐसे निकल गया। हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो कहने लगे महाराज, जिसे 7 दिन में मर जाना है उसे क्या करना चाहिए? तो कहने लगे एक ही काम करना चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानोनीश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जल्दी मरने वाले का एक ही उपाय करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन कोय, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। कह रहे हैं एक ही काम करना चाहिए कि हर समय भगवान का नाम गान करना चाहिए। कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राख्यो जहां कृपा निधाना। कहे कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राख्यो जहां कृपा निधाना। कहने लगे महाराज आपने कह रहे हैं कर से